भाष्य मरावा श्री कल्की वैष्णवी नमः। ओम श्री कल्की वैष्णवी नमः। ओम श्री कल्की वैष्णवी नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। तेजोऽसि तेजो महिधे वीर्यमसि वीर्यमहिधे बलमसि बलं महिधे ओजोऽसि ओजो महिधे पश्येम शरदा शतम् जीवेम शरदा शतम् शृणुयाम शरदा शतम् प्रब्रुवाम शरदा शतम् अधिनाहस्याम शरदा शतम् भूयश्च शरदा शतात्। ॐ शं नो मित्र संवरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम श्री राम रक्षा स्तोत्रम। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापतिकनाशनम् ध्यात्वा नीलोत्पन्नश्यामम् रामं राजीवलोचनं जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटपण्डितं जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितं सासितूढधनुर्वाणपाणिं नक्तं चरान्तकं स्वलीलाया जगत् त्रातुमाविवृतमजं विभुम् राम रक्षाम पठेत प्राज्ञः पाप
अग्नि सर्वकामदाम् शिरो मे राघव पातु भालं दशरथात्मज कौशल्ये यो दिशो पातु विश्वामित्रप्रियः श्रुते घ्राणं पातु मखत्राता मुखं सौमित्रे वत्सलः जिह्वा विद्यानिधे पातु कण्ठं भरतवन्दितः अस्कन्धो दिव्यायुध पातु भुजो वग्नेशकार्मुकः करौ सीतापतिः पतिहृदयं जातदान्यजितः मध्यं पातु हरध्वंसेन जाम्बपदाश्रयः सुग्रीववेषः कटिपातु संथिने हनुमत प्रभु उरुरघुत्तम पातु रक्षकुलविनाशकृताः जानुनी सेतुकृतः पातु जङ्घे दशमुखान्तकः पादौ विभीषण श्रीधः पातु राम अखिलं वपुः एतां रामबलो पेतां रक्षां यः सुकीर्ति पठेत् स चिरायुः सुखी पुत्रे विजयी विनयी भवेत् पाताल भूतल व्योम चरिणश्चदाचारिणः न द्रष्टुमपि शाक्तास्ते रक्षितं रामनामाभिः रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् नरौ न लिप्यते पापैर्वृत्तिं मुक्तिं च विदन्ते जगुजयते कामन्त्रेण राम नाम्नाभिरक्षितम् यः कण्ठे धारयेतस्य करस्थाः सर्वसिद्ध्यः वज्रपन्दर रामेदं यो रामकवचम् अस्मरेत अव्याहताज्ञा सर्वत्र लभते जयमङ्गलम् आदिष्ठावान् यथा स्वप्ने राम रक्षाभिमामहरः तथा लिखितवान् प्रातः प्रबुद्धो बुधकौशिकः आरावः कल्पवृक्षाम विराम सकला प्रदाम अविराम त्रिलोकानां रामः श्रीमान् सनः प्रभे तरुणो रूपसम्पन्नो सुकुमारो महाबलो पुण्डरीकविशालाक्षौ चिरकृष्णाजिह्नाम्बरौ फलमूलाशिनौ दान्तो तपसौ ब्रह्मचारिणो पुत्रो दशरथश्चैतो भ्रामतरौ रामरलक्ष्मणौ शरणयो सर्वसत्त्वानां निष्ठौ शरणौ सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मतां रक्षः कुलनिहन्तारौ त्रयेतामनो रघुत्तमौ सनहद्वः कवची खड्गी चापवागोधरो युवा
गच्छन मनोरथाननश्च रामः पातु सलक्षमणः रामो दशरथी शूरो लक्ष्मणानुचरो बली काकुत्स्थः पुरुषः पूर्णकौसल्येयो हरगोत्तमः वेदान्तवेद्यो यज्ञेशः पुराणपुरुषोत्तमः जानकी वल्लभा श्रीमान् प्रमेय पराक्रमः इत्येतानि जपन नित्यम् अभद्यक्तः श्रद्धया विन्तः अश्वमेघादिकं पुष्यं सम्प्रान्नप्रोति न संशयः रामं दुर्वादलश्यामं पद्याक्षं पीतवाससं स्तवन्ति नामाभिदिव्यो न ते संसरणिरो नरः रामो लक्ष्मण पूर्वजं रघुवंश रघुवै सीतापतिं सुन्दरम् काकूतहस्तं करुणावरम् गुणनिधिं विप्रप्रियधार्मिकम् राजेन्द्रं सत्यसङ्घं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ते वन्दे लोकाभिरामम् रघुकुलतिलकं राघवं रावणिम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः श्रीराम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम शरणं भव राम राम श्रीरामचन्द्र चरणो मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्र चरणो वचसा गृह्णामि श्रीरामचन्द्रो शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्र चरणो शरणं प्रपद्ये माता रामो पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वमे रामचन्द्रो दयालु नान्यमम् जाने नैव जाने न जाने दच्चिडे लक्ष्मणो यश्च वामे च जनकात्मजः पुरतो मारुतिर्यश्च तं वन्दे रघुनन्दनम् लोकाभिरामं रङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुतमुख्यं श्रीरामदूतशरणं प्रपद्ये कुञ्जन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षसम् कुञ्जतं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिं कोकिलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां
लोकाभिरामं श्रीराम भूयो भूयो नमाम्यहम्। भजनं वर्धनं भवबीजानां मूर्धनं सुखसम्पदम्। तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम्। रामो राजमणिः सदा विजयते। रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता। निशाचर चमुरामाय तस्मै नमः। रामनास्ति परायणं परतरम्। रामस्ते रामोऽस्म्यहम्। रामे चितलयः सदा भक्तु मे भो राम मामोदरा। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। सहस्रनाम ततुल्यं राम नाम वरानने। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। सहस्रनाम ततुल्यं राम नाम वरानने। गौशाई मरहबा। सबसे पहले हम अपनी भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर की चरण कमलों में भगवान श्री राम की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। तत्पश्चात पूरी दुनिया में जो भी भाई बंधु सर्वधर्म संभाव की भावना से ओतप्रोत हैं, जो भगवान कल के अवतार के दिव्य पैगाम को, दिव्य संदेश को इंसानियत के हर दिलों तक पहुंचाते हैं, उन सभी भाई बहनों को भी मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूं। दोस्तों, ये जो अलरा टीवी है, आप जरा सामने आइए। हमारा जो अलरा टीवी प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पर ये पूर्णतया जो है सर्वधर्म संभाव से ओतप्रोत है, जो हमारे भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर की कर कमलों द्वारा संचालित होता है, जिसमें दुनिया के हर समुदाय के लोगों को एकता, प्रेम, प्यार और मोहब्बत के लिए और भगवान के नाम से अपने दिल को जागरण के लिए इस प्लेटफॉर्म से आमंत्रित किया जाता है। यह हमारा जो अलरा टीवी है, इसका जो सर्वधर्म संभाव से ओतप्रोत जो अति महत्वपूर्ण और अन्वेषणात्मक जो कार्य हो रहा है, वो वर्तमान धर्म संघर्षों को उन्मूलन करने में अत्यधिक उपकारी सिद्ध हो रहा है। और साथ ही हिंदुत्व का वो प्राचीनतम और व्यापक स्वरूप पुनः दुनिया में आता हुआ प्रतीत हो रहा है। सभी धर्मों में आप हर कौम में आखिरी जमाने में आने वाली जो हस्ती है,
उस हस्ती को पहचानना, क्योंकि सारे धर्मों में उस हस्ती के आने की पेशन गोई मौजूद है। जी। आप थोड़ा सा और सामने रखिए, थोड़ा सा। जो सारे दीन में आखिरी जमाने में आने वाली जो मसीहा हैं, उनका विभिन्न धर्मों में विभिन्न प्रकार के नामों से भी घोषित किया गया है। जैसा कि हमारे सनातन धर्म में उस आने वाली जात, उस आने वाले मसीहा का नाम पुराणों में कल्कि अवतार के नाम से जाना गया है और वेदों में नरशंस के नाम से जाना गया है। हम अपने प्लेटफॉर्म से सारी इंसानियत के बीच ये पैगाम हम देना चाहते हैं। हमने जो उस मसीहा की पहचान किया है, उसका चेहरा ईश्वर की तरफ से चांद में लगा दिया गया है और उस तस्वीर के जरिए आध्यात्मिक प्रलाप सर्वसाधारण के लिए भी उपलब्ध है। उस आने वाली आखिरी हस्ती का छवि विश्व के सबसे प्राचीनतम शिवलिंगम हाजर अस्वद में भी प्रकट हुई है। उस मसीहा का छवि सूरज में भी निर्दिष्ट है। यहाँ तक कि आसमान में जितने भी ग्रह मौजूद हैं, अगर वो भौगोलिक यंत्रों के जरिए सर्वेक्षण किया जाए तो वही छवि जो चांद पर है, जो सूरज में है, तो हाजरी अस्वद में है, वही छवि जो है इस ब्रह्मांड के सारे ग्रहों पर खगोलीय यंत्रों के द्वारा ये देखा गया है, वही छवि प्रतीत होती है। जमीन पर उस जात की जो पैगाम है पूरी इंसानियत के लिए, इस पैगामात के जरिए भी पता चलता है कि हो न हो जिस हस्ती का इंतजार जुगों जुगों से हो रहा था, वो हस्ती वही है जिसकी छवि चांद, सूरज और महाशिवलिंगम में मौजूद है। दोस्तों, हम उस आखिरी जो अवतार हैं उनको पहचानने के लिए हम अपने किताबों की रोशनी में हमको ढूंढना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि किताबें तो मेरे हाथ में मौजूद हैं, लेकिन वो किताबें जो है हाथ में रहने के बावजूद भी हम उस युग युगों से इंतजार किए जाने वाले मसीहा का पहचान नहीं कर पा रहे हैं। सरकार गौहर शाही ने फरमाया कि जब तक तुम्हारा दिल जो है, तुम्हारे दिल में भगवान के नाम की ज्योति और अल्लाह के नाम का नूर तुम्हारे दिल में दाखिल नहीं होगा, तब तक भगवान काल की अवतार
या इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पहचान पाना सिर्फ मुश्किल ही नहीं, असंभव है। कुरान और हदीस की रोशनी में इमाम मेहदी को पहचानना और वेदों और पुराणों की रोशनी में कल के अवतार को पहचानना तब तक मुमकिन नहीं है जब तक आप मोमिन नहीं बन जाते और एक हिंदू धर्मनिष्ठ नहीं बन जाता। मोमिन और धर्मनिष्ठ तभी बनता है जब ईश्वर के नाम का ज्योति आपके दिल में प्रवेश करता है। और इस समय सबका दिल जो है भगवान के नाम के ज्योति और नूर से खाली है, लिहाजा क्या कल के अवतार को पहचानेंगे। कल के अवतार को पहचानने के लिए पहले अपने दिल को रोशन करना पड़ता है भगवान के नाम की ज्योति से। आज न हिंदू के पास वो फन है कि अपने वेदों की रोशनी में, अपनी पुराणों की रोशनी में कल के अवतार की पहचान कर ले, और न ही मुसलमान के अंदर वो फन है कि कुरान और हदीस की रोशनी में इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पहचान कर सके। लिहाजा दोनों कौम किताबों को हाथों में लेकर कत्ल गारत का खेल खेलते आ रहे हैं। जुगों जुगों से, सदियों से ये संसार का रीति रहा है कि किताब मेरे हाथ में है लेकिन मुझे वो फन नहीं आता है, वो फनकारी नहीं आती है जिससे उस किताब का नूर, उस किताब का ज्योति हम हासिल कर सकें। ये फनकारी, ये कलाकारी, ये गुर सिखाने के लिए सरकार गोहरशाही इस दुनिया में आपकी तशरीफ आवरी हुई है। वो हमारे मुसलमान भाइयों को भी जो है अपनी किताब से नूर हासिल करने का तरीका सिखा रहे हैं। हिंदू भाइयों को भी अपनी किताबों के जरिए ज्योति हासिल करने का तरीका सिखा रहे हैं। अगर हमारे दिल में नूर और ज्योति नहीं रही तो फिर जो है भगवान कल की अवतार को पहचान पाना बहुत ही मुश्किल काम है। और जो हक, जो सत्य वाचन करेगा कल की अवतार के बारे में उसके साथ दुर्व्यवहार की भी संभावना बहुत है। इसलिए कि जिसके दिल में नूर हो गया, जिसके दिल में ज्योति आ गई, वो तो कल के अवतार को पहचान लेगा। लेकिन जिसके अंदर, जिसके दिल में ज्योति नहीं है, जिसके दिल में नूर नहीं है, फिर वो जो है आम इंसानियत के जरिए वो अजियतें पाएगा। और इस समय तो हाल ये है कि जो आपके सामने किताबें हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, जिसके पास जो भी धर्म ग्रंथ हैं, जो भी उसके पास जो है ये जो है पवित्र ग्रंथ हैं, वो नहीं रह गए हैं जो शुरुआती दौर में जब ये ग्रंथ जो है वजूद में आया। वो चीज इस समय नहीं रह गया है। कुरान में भी, हदीस में भी रद्दो बदल
कर दिया गया जी, और वेदों में और पुराणों में भी रद्द-बदल किया गया। जी, अब यह बात कहने से लोगों को थोड़ा-सा ये लगता है कि रद्द-बदल कैसे हो गया? जी, वही मंत्र, वही आयत तो सब है। मंत्र और आयत तो सब वही है, लेकिन जो मुफस्सिरीन हैं या जो उसको अनुवादक हैं, जी, अनुवाद करने वाले अगर 10 तरह के अनुवादक हैं, तो 10 तरह के अनुवाद दुनिया के सामने परोसते हैं। जी, लिहाजा जो मूल बात है, जो वेद और कुरान की जो मूल अर्क है, उस मूल बात से, उस मुख्य धारा से इंसानियत जो है बिचल जाती है। जी, इसलिए कि तर्जुमे, अर्थ और अनुवाद ये दोनों जो है ये सारी चीजें बदल चुकी हैं। जी, लिहाजा अब उन किताबों से आपको हिदायत मिलना नामुमकिन है। जी, है कि नहीं? तो अब जो स्थिति है कि अब हम इन किताबों से हिदायत अगर हमको नहीं मिलता है और भारी मात्रा में जो रद्दो-बदल कर दिया गया है, जो बिगाड़ पैदा कर दिया गया है, तो इससे जो है दुनिया गुमराही की शिकार हो चुकी है और आपसी धर्म संघर्षों को जो है जारी रखा है। बरसों से कत्ल-गारत का खेल खेलता रहा है ये इंसानियत। लेकिन असल जो कारण है इसका जो है इस पर इंसानियत का ध्यान जो है नहीं जाता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। सब समझदार हैं, सब बुद्धिमान हैं, सब जानते हैं कि ये जो है आपस में लड़ना भिड़ना ये जो है ये अच्छा नहीं है और दुनिया के लिए ये जो तबाही का कारण बनता जा रहा है। ये बात सबको मालूम होने के बाद भी इंसानियत हिदायत पर क्यों नहीं आ रही है? इसका एकमात्र कारण है कि कुरान और हदीस में भी रद्द-बदल है और वेद और पुराण में भी रद्द-बदल है। इसी तरह दुनिया के जितने भी दीन और धर्म हैं, सारे धर्मों में अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए उन अपने-अपने दीन और धर्म की किताबों में इंसानियत स्वार्थपरता के वशीभूत उसमें रद्द-बदल कर चुका है। अगर ये जो है अ अ, अगर कुरान और हदीस में अगर जो है रद्द-बदल नहीं होता, उसके तर्जुमे नहीं बिगाड़े गए होते, उसके अर्थ नहीं बिगाड़े गए होते, तो आज दुनिया में इस्लाम सबसे बन-ठन के जो है ये दीन आया, सबसे लेटेस्ट ईश्वर के द्वारा इसको सारे धर्मों का संशोधन करने के बाद ईश्वर ने इस्लाम को जमीन पर उतारा। लेकिन इस इस्लाम में इस तरह के लोगों ने बिगाड़ पैदा किया कि वो इस्लाम के 72 टुकड़े हो गए। 72 टुकड़ों में जो है इस्लाम बदल गया। अब 72 तरह के मत हैं, किसको आप मुसलमान कहेंगे? और हर फिरका एक दूसरे के ऊपर जो है छींटाकशी करता है, एक दूसरे को काफी मुनाफिक और तरह-तरह के अल्फाजों से जो है ये विभूषित करता है। ये ऐसा है, वैसा है, हम अच्छे हैं, तू बुरा है, तू हिदायत पर नहीं है, हम हिदायत पर हैं। असल बात यह है कि हिदायत पर कोई नहीं है। क्यों नहीं है? हिदायत का जो सामान है वो तेरा किताब है और उस किताब को जो है रद्दो-बदल करके परोस दिया गया है। तो फिर रद्दो-बदल ही तो पढ़ेगा, फिर उससे हिदायत कैसे मिलेगी? वही हाल हमारे सनातन धर्म के लोगों में भी है कि स्वार्थपरता के वशीभूत मंत्रों का अर्थ का अनर्थ लगा के और अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए जमाने के सामने पेश किया गया है ताकि जो है एक अलग मेरा खेमा बना रहे और दूसरे समुदाय के प्रति मेरा जो है कोई किसी का आकर्षण न हो, है कि नहीं? बस अपने ही ढोल कपोल में रहें और हिदायत मिले या ना मिले इस दुनिया में जो चंद रोज की जिंदगी है कम से कम वो जो है
अमन चैन से गुजरे और अपने प्रभुत्व में गुजरे। जी। इंसानियत यही सोचती है ना। इसी की वजह से जो है अलग अलग दीन और धर्म के जो भी धर्मावलंबी हैं अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ बताकर और श्रेष्ठता के चक्कर में दीन और धर्म की किताबों में रद्दोबदल कर दी जाती है। इस सारा श्रेष्ठता के चक्र में है कि हम श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ तो सब है। श्रेष्ठता की गणना वो कम अक्ल वाले लोग करते हैं। जितनी मान्यता सनातन धर्म की है उतनी ही मान्यता इस्लाम की है। क्यों? धर्म ये भी है, धर्म वो भी है कि नहीं? इसमें भी पेशवा आए, उसमें भी पेशवा आए, पेशवा एक ही जाति है, सब ईश्वर की तरफ से आए हैं। तो हम बड़ा और छोटा करके और आपस में नफरतों का वजह बना लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले कुरान और हदीस की रोशनी में फिरके वारियत से निकलना जरूरी है। सरकार ने फरमाया कि आप पहले कुरान और हदीस की रोशनी से ये जो है रोशनी में फिरके वारियत से निकल करके दिखाइए और उम्मती बन के दिखाइए, है कि नहीं? उम्मती तब बनेगा जब भगवान के ईश्वर के अल्लाह का ज्योति उसका नूर आपके दिल में दाखिल होगा, आपका दिल जो है भगवान के नाम से जो है जागृत होगा और तभी आप उम्मती बन पाएंगे। तो इसलिए कल की अवतार इमाम मेहदी सरकार गौहर शाही ने फरमाया कि हदीसों में बिगाड़ पैदा हुआ और पुराणों में भी बिगाड़ पैदा हो गया। तकरीबन ये नामुमकिन हो गया कि सच्चाई इन किताबों की रोशनी में पहचाना जा सके। इस परिस्थिति में ईश्वर ने अपनी निशानियों का प्रकटीकरण किया है। अब जिसके जरिए लोगों को हिदायत मिल रहा है वहां तक तो सारा बिगाड़ पैदा हो गया, वो तो सब खेल जो है खत्म हो गया है। अब उसको खेलने में किताबों से हम अगर ये जुड़ रहे हैं तो फिर किसी न किसी के पक्षपाती अर्थ और अनर्थ को ही हम पढ़ेंगे, लिहाजा हम हिदायत पर आ ही नहीं सकते। इस परिस्थिति में ईश्वर की तरफ से आखिरी दौर में ईश्वर को मालूम था कि ये धर्म वाले जो हैं जितने जाएंगे धर्म वाले सारे धर्म वाले अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते बताते आपस में लड़ते भिड़ते रहेंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि सारे धर्म वाले जो है अपने अपने दीन और धर्म में जो है बिगाड़ पैदा करके और खुद बिगड़ के तैयार हो जाएंगे और कत्लो गारत करते रहेंगे। ऐसी परिस्थिति में ईश्वर की तरफ से जो है निशानियों का प्रकटीकरण हुआ है। चांद में एक चेहरा ऐसा दिखाई दिया है, ऐसे इंसान का एक इंसानी चेहरा नजर आ रहा है जो इस दुनिया में आके प्यार और मोहब्बत का पैगाम दिया और भगवान से जोड़ने का काम किया और हिदायत देने का जो है काम किया। तो वो जो है वो चेहरा वो ऊपर जो है चांद में लगा दी गई है। अब ईश्वर जो है इन धर्म वालों से वो जो है बेजार हो चुका है कि अब इन धर्मों जो मैंने धर्म बनाए इन धर्मों पे चल के कोई जो है सिराते मुस्तकीम पर गामजन नहीं हो पा रहा है। लिहाजा इन निशानियों के जरिए अब इंसानियत को जो है हिदायत पर लाई जाए। सरकार गौहर शाही फरमाते हैं जो अल्लाह की निशानियां हैं ये जो है सिविलियन गवर्नमेंट पर जैसे मार्शल लॉ का अपर हैंड होता है। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है और एक सिविलियन गवर्नमेंट होती है। अगर मार्शल लॉ आ जाए तो सारी उनकी पॉलिसी जो है वो सस्पेंड हो जाती है और वहां मार्शल लॉ लागू हो जाता है। सरकार गौहर शाही ने फरमाया जब ईश्वर अल्लाह की निशानियां आ जाती हैं, जब ईश्वर की निशानियां जमीन पर जब ताजा ताजा और वो जो है नमूदार वो प्रकट हुई हैं तो वो निशानियां सभी धर्म ग्रंथों और सभी धर्मावलंबियों पर मार्शल लॉ का दर्जा रखती हैं। है कि नहीं? क्यों मार्शल लॉ का दर्जा रखती है? अब वो जो पुराना गवर्नमेंट था वो गवर्नमेंट में बिगाड़ पैदा हो गया, यानी जो पुरानी किताबें थी
जो पुराने शरीयत था, कानून था, उन कानून में स्वार्थपरता के वशीभूत होके आपने बिगाड़ पैदा किया, और इस बिगाड़ की वजह से क्या हो गया, आपको उससे हिदायत का रास्ता नहीं मिल रहा है, आप ईश्वर से नहीं जुड़ पा रहे हैं, आप ईश्वर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, आप ईश्वर में जो है वो विलीन होने का गुण अब उन किताबों से नहीं मिलेगा, है कि नहीं? यानी ईश्वर प्राप्ति का वो तौर तरीका अब इन बिगड़े हुए, ये जो है बदले हुए, रद्द बदल किए गए धर्म ग्रंथों से नहीं हो सकता है। लिहाजा ईश्वर ने अपनी निशानियां जो है प्रकट किया, और ये जब निशानियां जमीन पर आ जाती हैं तो इन निशानियों को बताने वाला भी चाहिए, इसलिए कि ये आमतौर से इंसान जो है इन निशानियों की तरफ ध्यान नहीं जाता है। लिहाजा जब वो अवतार जब जमीन पर आता है, जब उसकी निशानियां प्रकट होती हैं, तो उसके जो कुछ लोग जो मानने वाले होते हैं, जो इस हक को, इस सत्यता को जान जाते हैं, फिर इन निशानियों की तरफ दुनिया का ध्यान आकृष्ट कराते रहते हैं। तो ये निशानियां जब आ गई तो समझ लीजिए कि आपका इन किताबों के ऊपर और इन धर्मावलंबियों के ऊपर, चाहे किसी भी धर्म का धर्मावलंबी हो, उनके ऊपर और उनके मानने वालों के ऊपर ये निशानियां उस मार्शल लॉ की तरह काम करती है। या अब इस मार्शल लॉ का जो है कानून चलेगा, अगर वो मार्शल लॉ को नहीं मानता है तो वो इंसान जो है सस्पेंडेड है कि नहीं? ईश्वर के नजर में वो सस्पेंडेड है कि नहीं? लिहाजा अब जब ये ईश्वर की तरफ से निशानियां जब आ गई तो सारा किताब कापी सब ईश्वर की तरफ से सस्पेंडेड माना जाएगा, इसलिए वो सारा काम जो किताबों से होता था अब वो निशानियों से होना शुरू होगा। सरकार गौहर शाही ने फरमाया, ये निशानियां चांद, सूरज और हाजर अस्वद पर जो ईश्वर की तरफ से प्रकट की गई हैं, ये जो है मिन जानिब अल्लाह है, यानी ईश्वर की तरफ से ही है, इसमें कोई शक नहीं है। अब बात रही मार्शल लॉ की दर्जा क्यों रखती है, इसलिए रखती है कि अब ये हदीस और कुरान और ये कुरान जो आपके हाथों में है उसमें गड़बड़ आप कर सकते हैं, है कि नहीं? कुरान में भी आप रद्द बदल कर सकते हैं, कुरानों में भी रद्द बदल कर सकते हैं, लेकिन उन निशानियों में आप गड़बड़ नहीं कर सकते हैं। लिहाजा उन निशानियों की बात माननी पड़ेगी, क्यों? तो वो सत्य है, उसमें आपका चारा नहीं चलेगा, आपकी रसाई वहां तक नहीं है। जो निशानियां ये जो है चांद, सूरज और महाशिवलिंगम में या हाजर अस्वद में जो मौजूद है उसमें आपका बदलाव करना संभव नहीं है, उधर आपकी रसाई नहीं है। इसलिए ये चांद में सरकार गौहर शाही की छवि, सूरज में और महाशिवलिंगम में सरकार गौहर शाही की छवि का आना सर्वशक्तिमान ईश्वर की तरफ से है, इनमें मिलावट नहीं कर सकते, है कि नहीं? अब आप जो है ये मंगल ग्रह है और भी नेबुला स्टार है, यहाँ पर भी जो है ये कल्कि अवतार और मेहदी अलैहिस्सलाम की निशानियां वहां भी जो है वो ईश्वर की तरफ से प्रकट है। आप वहां भी इसलिए लगाया गया कि आपकी रसाई जमीन के अलावा आसमान पर हो ही नहीं सकता, लिहाजा आप अपनी कलम चांद पर नहीं चला सकते हैं, है कि नहीं? और चांद में जो छवि है उस छवि को नया बना सकते हैं और न बिगाड़ सकते हैं, है कि नहीं? तो ईश्वर ने बाहालत मजबूरी सब कुछ दे दिया, सब किताब कापी दे दिया, ज्ञान इल्म सब दे दिया, उसके बाद भी इंसान राह रास्त पर नहीं है। वो आखिरी दाव है, अगर उस मार्शल लॉ को अगर हम नहीं मानेंगे तो निश्चित ही हम ईश्वर के कोप के शिकार बन सकते हैं, इसलिए तो वो मार्शल लॉ उसका लागू हो चुका है। वो मार्शल लॉ क्या है?
वो चांद और सूरज, और हाजरे असवद में वो सरकार गौहर शाही की छवि मुबारक का मौजूद होना, और उससे इंसानियत के दिलों में उसके ईश्वर का नाम का उतर जाना, है कि नहीं? ये जो है, ये मार्शल लॉ का दर्जा है। इंसानियत को चाहिए कि एक बार जो है गिले शिकवे करने के बाद एक बार गौरव फिक्र करे कि हाँ, ये वास्तव में ये सब चांद सूरज और हाजरे असवद में जो निशानियां बता रहे हैं, जो ये सब हल्ला कर रहे हैं, ये सब झूठ कह रहे हैं कि सांच कह रहे हैं, एक बार आजमा तो लेना चाहिए। हम सारी इंसानियत से ये अपील करते हैं कि एक बार हम लोगों के जो भी वक्तव्य हैं, जो भी हम लोगों का जो है विश्वास है, इन विश्वास की तहकीक करना चाहिए कि वास्तव में चांद में अगर कोई छवि है तो उस छवि से इंसानियत को क्या प्रलाभ मिल रहा है, एक बार आजमाना चाहिए, इंसानियत का फर्ज बनता है। अब ये चांद में सरकार गौहर शाही की जो छवि है, ये आसमान में जो भी छवियां जो दिखाई दे रही हैं, इसमें आपकी मिलावट ये जो है मुमकिन नहीं है। अब इन निशानियों को भी आपको जो है आपको पहचानना पड़ेगा कि आप जो है किसी अवतार को, किसी संत महात्मा को, किसी नबी को, आमतौर से कसौटी लोगों के पास क्या है कि कोई अगर भगवान तक रसाई पाने वाला कोई संत है तो लोग जो है देखना चाहते हैं कि कोई ऐसी अनहोनी काम करे, कोई ऐसी अनहोनी काम करे तो इंसानियत के दिल में ये बात बैठ जाती है कि ये अनहोनी काम कर रहा है, ये संत है कि नहीं? लेकिन उस संत के सामने मजबूरी होती है, अनहोनी करके तो दिखाता है, लेकिन उस संत की मजबूरी होती है तो उसको छुपाना होता है। अब जो वास्तव में एक नंबर के संत है, जो करामात दिखाने वाले हैं, वो करामात दिखाते ही नहीं है। करामात बहालते मजबूरी दिखाते हैं कि अब इसका ईमान कट जाएगा, इसका ईमान खत्म हो जाएगा, ऐसी हालत में करामात का ज़हूर कर देता है। करामात का जो है करिश्मा, ये करामात का प्रकटीकरण हो जाता है ताकि इंसानियत को लगता है हाँ भाई भगवान है और भगवान को मानना चाहिए, है कि नहीं? और फिर उस करामात को देख के उसका ईमान जो है सलामत हो जाता है। हाँ भाई, भगवान को इग्नोर नहीं करना चाहिए, ये भगवान के दोस्त हैं, मित्र हैं, सखा हैं, और देखिए ये जो कह रहे हैं वो हो रहा है ना? तो उस भगवान को, उस भक्त, उस संत से लोगों को ईमान जो है, ये जो है मजबूती आती है। इस हालत में ये जो है वो कहीं करामात दिखाई देता है, और ये करामाती जो है जो ईश्वर से जुड़ा है, अगर हिंदू का संत है तो वो भी करामात करता है, मुसलमान का अगर संत है, वली लोग हैं वो भी करामात करते हैं, और भी जिस भी दीन में जो भी संत महात्मा होते हैं, जो वास्तव में संत महात्मा है, तो उनके हाथों से जो है करामात का ज़हूर होता है, दुनिया देखती है। इसीलिए एक नंबर संत ऐसा करके गुजर गए तो ये 1000 संत ठग और ठग बुद्धि वाले ये जो है क्यों सफल हैं? इसलिए कि कहीं हुआ था और उसको देखकर जमाना बहुत दिनों तक याद रखता है कि फला संत ने ऐसा किया था, ये भी हो सकता है उसी में से हो, है कि नहीं? तो अब वो जो ओरिजिनल जो थे, वास्तव में जो ईश्वर के सखा थे, तो उनकी बात ईश्वर जो कहता था वो करते हो जाता था, नहीं? तो अब उस सखा को पहचान पाना, इंसानियत के सामने एक ही कसौटी है, करामात दिखाए तब पता चलेगा ये सखा है, वरना सखा नहीं है। वली करामात दिखाए तब पता चलेगा कि वली है, वरना वली नहीं है। तो एक ये होता है, और ये होता है, ये नबी जो आते हैं, जो धर्म लेके आते हैं, उनके पास जो है उनको जो करामात मिलता है उसको मोजजा बोलते हैं। तो ये मोजजा वो भी ऐसी अनहोनी चीज है जो संभव नहीं है, वो चीज होती दिखाई देती है तो लोगों को
यकीन होता है कि हाँ ये वास्तव में ईश्वर की तरफ से भेजे गए नबी हैं या अवतार हैं। तो इस अवतारत्व की पहचान के लिए और ईश्वर की तरफ मुड़ने के लिए, इसके ईश्वर की तरफ झुकने के लिए इंसानियत के सामने नबी लोगों के द्वारा ये मोजजा और ये और जलवा दिखाया जाता है कि नहीं? तो करिश्मा हिंदू का संत करता है, जलवा मुस्लिम का संत करता है, मोजजा जो है वो नबी लोग करते हैं, है कि नहीं? तो ये जो है ये करामत छुपाने की चीज है और मोजजा मजबूरी है। मोजजा चूंकि दीन का धर्म का स्थापना करना होता है, लिहाजा जो है मोजजा ईश्वर के ये जो पैगंबर होते हैं उनको दिखाना लाजमी है। लेकिन उस उससे यही फायदा है कि इंसान जो है ईश्वर की तरफ जो है आकृष्ट होने लगता है, आकृष्ट होता है उन जलवों से और मोजजों से, सिर्फ आकृष्ट होता है, उसको आध्यात्मिक प्रलाभ नहीं मिलता है। जैसे हज़रत मूसा कलीमुल्लाह की जो असा थी, जो लाठी थी, है कि नहीं? तो वो लाठी जो है क्या होता था, वो आप जमीन पर फेंक देते थे और तमाम सारे अजदहे, सांप, गोजर अकेले उसको निगल जाता था। तो उससे ये वो दुनिया वाले देखे तो कहे भाई ये वास्तव में ईश्वर के द्वारा भेजे गए नबी हैं, बस इतना ही, इसके आगे कोई फायदा नहीं हुआ। अब वो दिखा के जैसे मदारी डमरू बजाता है और सांप और नेवले का झगड़ा दिखाता है, सांप और नेवला की लड़ाई दिखा के डमरू बजा के लोगों को बुलाता है, यानी वो मदारी का काम है जलवा दिखाना या मोजजा दिखाना। सिर्फ मदारी का काम है, उससे अधिक नहीं है। अब कैसे अधिक नहीं है? मदारी को आप देखे होंगे ना, अपना डमरू बजाएगा और ये जो है सांप का और जो है नेवले का लड़ाई देखो, है ना? और सांप और नेवले की लड़ाई सुनने वाले अच्छा देखे, अनहोनी काम है, हमने सांप और ये नेवले की लड़ाई मैंने नहीं देखा है, जरा देखे कि कैसे लड़ाई हो रही है नहीं? तो लड़ाई देखने के लिए तमाम लोग इकट्ठा हो जाते हैं और फिर वो जब आ जाते हैं तो फिर वो अपना प्रोडक्ट बेचने लगता है नहीं? मदारी अपना प्रोडक्ट बेचने लगता है ना। हाँ, कहता है ये मंजन जो है एक बार लगा लोगे जीवन भर तुम्हारा दांत चमकेगा, ये खा लो तो तुम्हारा पेट ये साफ हो जाएगा, एक दवा 200 बीमारियां, है ना? तो इस तरह अपनी बात वो बुलाया डमरू बजा के, है ना? और बुलाया सांप नेवला का दिखा के, है ना? वो बुला तो दिया, सांप नेवला खड़ा है, कब लड़ेंगे? जब उसका माल बिक जाएगा तो वो उसके बाद से जब माल बिक जाता है तो कहता है कि मेरा काम तो हो गया, सांप नेवला कौन लड़ाएगा, चलो भागो। है कि नहीं? तो ये वो इसी तरह जो है नबियों ने, अवतारों ने जो लोगों को भगवान की तरफ ध्यान आकृष्ट कराने के लिए ये जो है जलवा और ये मोजजा करामात लोगों ने दिखाया। लेकिन अब तो हाल ये है कि सारे जलवे वाले आके चले गए, मोजजा वाले भी आके चले गए, करामात वाले भी आके चले गए, अब फायदा किसी को नहीं हो रहा। सिर्फ वही जो है इंतजार कर रहे हैं और उसका अपना प्रोडक्ट जो है बेच दे रहे हैं। अब नबी का क्या प्रोडक्ट है? नबी का प्रोडक्ट उसका दीन है। जैसे मदारी अपना प्रोडक्ट लाल मंजन बेच दिया ना, है कि नहीं? पेट की दवाई बेच दिया। दूसरी तरह नबी लोग आए तो नबी लोग क्या किए और जलवा दिखाए, लोग ध्यान आकृष्ट किए और अपने कुरान का सूरह पारा सुना दिया, है कि नहीं? अब वो दीन का स्थापना हो गया, तो उसका काम तो हो गया। अब वो सांप और नेवला की लड़ाई वाला जो असली मसला है वो कब आएगा? सारा धंधा खत्म हो जाता है और वो सांप और नेवला की लड़ाई बची रहती है। उसी तरह नबी लोगों का जलवा ये आया गया, देखे सुने लोग आकृष्ट हुए, फिर वो नबी जी भी गुजर गए, चले गए जमाने से, है कि नहीं? अब बच क्या गया? ईश्वर का सामना, है कि नहीं? ईश्वर से मिलना जुलना वो बात अभी भी बाकी रह गई। क्यों बाकी रह गई? वो जलवा देख के तू नबी के पास गया, नबी का तालीम नहीं लिया, सिर्फ जलवा देखा। तालीम लिया होता, उसका ज्ञान लिया होता तो भगवान
तक पहुंच गया होता है कि नहीं। तो अब ये जो है भगवान तक पहुंचने का जो ये जो है ये खेल लोगों ने खेला, ये सिर्फ भगवान की तरफ बुलाने के लिए, लेकिन पहुंचा कोई कोई। कौन पहुंचा? खेल तमाशा किए, यानी चांद के 2 टुकड़े किए, सांप ये लाठी को सांप बना दिए, है कि नहीं, और भी बहुत से, कोई आग में कूद गया, है कि नहीं। तो इस तरह का जो है तमाशा दिखा के और लोगों ने जो है आकृष्ट करके फिर अपने शरीयत को उसके सर पे थोप दिया। हाँ, पहले उसका यकीन हो गया, कहा भाई अल्लाह है, भगवान है, ईश्वर है, तब कहा देखो ये पैगाम ये है। अब वो पैगाम को लोग अभी भी कम समझते हैं, जलवे को लेके आज भी झूलते हैं। जलवा क्यों था किसी को पता नहीं, है कि नहीं। जलवा तुमको उस कुरान को पढ़ने के लिए, तुमको कुरान पर ईमान आ जाए, तुम्हारे दीन पर ईमान आ जाए, इसलिए वो किया गया। तो अब इस दौर में सब गुजर गया, ये भी गुजर गया, मदारी का खेल खत्म, ये जो है, और करामात पर रोके लग गया। करामात जो है बहालत मजबूरी करामात वली दिखाता है, वो नए करामात दिखा लिया, 7 पुस्त बैठ के खाता है। एक वली, एक खानदान में एक वली जो है एक कोई करामात कर दिया, अब करामात कर दिया, अल्लाह मियाँ की तरफ से मनाही है कि खबरदार नाटक करोगे तो छीन लेंगे, है कि नहीं। वो तो बेचारे मजबूरी में किसी का ईमान बचाने के लिए करामात दिखा दिए, है कि नहीं, और वो करामात तो दिखा दिए, उसके बाद उनका करामात का ताला बंद, और उनके पीढ़ी वाले जो है उसी करामात के बल पर दिखा दिखा के 7 पीढ़ी बैठ के खाते हैं, सब लोगों को ठगते हैं सब। तो उस करामात का फायदा नहीं हुआ इंसान को, उस करामात का नुकसान ये हुआ कि उसकी पीढ़ी, उस वली की पीढ़ी के जो लोग हैं वो डाकू बन के बैठ गए हैं। उस साधु संत जो महात्मा फकीर था, उसके खानदान के लोग उस जलवा को बेच बेच के खा रहे हैं, और वो डाकू हो गया ना, लोग ठगा रहे हैं उसके हाथ से, है कि नहीं। तो इंसानियत को फायदा कहाँ है? इंसानियत को फायदा अब उससे होना बंद हो गया। शायद इसीलिए अल्लाह ने उनके करामातों पर रोक भी लगाया कि लोग तो बस करामातों के बस चमत्कार को नमस्कार करने का रीति है, और ये चमत्कार और करते जाए तो और 7 जान से 100 जान से नेछावर दुनिया होती रहेगी, है नहीं, नेछावर होती रहेगी, लेकिन रब को नहीं पाएगी, ईश्वर को नहीं पाएगी, ईश्वर तक नहीं जाएगी, है कि नहीं। तो ये जलवे और करामात और मोजजा सिर्फ आपको दीन के तरफ ध्यान आकृष्ट कराने के लिए होता है। अब आखिरी दौर में जब दीन भी फेल, जलवा भी फेल, मोजजा भी फेल, सब फेल, और अब ईश्वर तक पहुंचने का कोई माध्यम नहीं दिखाई दे रहा। जलवा देख भी लिए तो कथा कहते रहते हैं। हम तो हमने जो संति मार्ग को मैंने चुना, वो जलवा देखकर सुनकर, हाँ, ये सिर्फ सुन के और देखते थे, सुनते थे, और इससे ध्यान मेरा आकृष्ट होता था, है कि नहीं। मैं आज भी जो है संतों को मानता इसलिए हूँ, भाई ये ईश्वर के दोस्त हैं, इनके अंदर जलवे हैं, लेकिन इनके जलवा का इस्तेमाल हम अपने स्वार्थ के लिए नहीं करेंगे। अगर हम स्वार्थ के लिए कर रहे हैं तो फिर वो दुनियादारी है, लेकिन उनके जलवे का फायदा ये है कि उनके जलवे देख के उनके करीब जाएं और उनसे वो रास्ता पूछे जो रास्ता ईश्वर की तरफ जाता है। ये हुआ काम, लेकिन ऐसा कहाँ होता है, सब फेल है ना। एक आया और गुजर गया, और 7 पुस्त बैठ के खा रहे हैं, लोगों को चौंगाई कर रहे हैं, लोग ठगा रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। जब वो स्थिति आ गई जिस स्थिति में सारी इंसानियत के बीच जो है मोजजा, जलवा, करामत, नबी, औलिया, उलमा, संत, महात्मा, ऋषि, महर्षि सब गुजर गए, फिर भी इंसानियत भटकी हुई है, रब का रास्ता भूली हुई है। इस दौर के लिए ईश्वर ने अपनी तरफ से अपनी निशानियां चांद और सूरज, हाजिर अस्वद पर जो है निशानियां प्रकट किया है। यहाँ तक कि आसमान में उन सैयारों पर भी जो है वही चेहरा नमूदार है, वही चेहरा है जिन ग्रहों को ये खगोलीय यंत्रों के द्वारा देखा गया है, वही चेहरा जो चांद में है, वही चेहरा मंगल ग्रह पर है, वही चेहरा नेबुला स्टार में है, वही चेहरा जो है वो मॉन्स्टर स्टार में भी है,
हाँ, ये सब जो है खगोलीय विद्वानों द्वारा खोजा गया है। तो इसका जो है ये इसकी तस्वीरें भी ली गई है और इससे पता चलता है कि एक ही चेहरा आसमान में पूरी जगह है। क्यों है? तो आसमान में इंसान की रसाई नहीं है, इसमें रद्दो-बदल नहीं करेगा और इससे जो आध्यात्मिक प्रलाप मिलेगा, इस आध्यात्मिक प्रलाप के जरिए वो मेरे तक आएगा। क्यों? तो सारा मामला फेल, सारा किताब फेल है। किस काम में? इंसान को रब तक पहुंचाने, है कि नहीं? इंसान को रब तक पहुंचाने में कुरान भी फेल है, हदीस भी फेल है, वेद भी फेल है और पुराण भी फेल है। क्यों फेल है? तो इंसानियत ने उसमें रद्दो बदल करके रखा है। तो क्या हिदायत देंगी? अब हिदायत तो मिलना नहीं है। इसलिए ईश्वर ने, अल्लाह ने अपनी निशानियां प्रकट किया। अब ये चांद में सूरते गौहर शाही देखो और हिंदू अपने राम का नाम हासिल करो। तेरे दिल में तेरे राम का नाम इस्तकरार पकड़ा, तेरा दिल राम के नाम से जागृत हो गया। फिर राम राम शुरू, फिर वहां ज्योति बनी, उस ज्योति के जरिए तेरी रूहें मुनव्वर हो गई, जागृत हो गई। फिर उन रूहों के जरिए, उन आत्माओं के जरिए परमात्मा के दर्शन तक, वहां तक प्रवास करती है, वहां जाती है, फिर परमेश्वर के रूबरू होता है कि नहीं? तो सारा जरिया ये भगवान के, ईश्वर के नाम की ज्योति दिल में जाना है। और वो भगवान के, ईश्वर के नाम की ज्योति कहां से मिल रही है? चांद में सूरते गौहर शाही से। वो निशानी जो आसमान में इसलिए दिखाई गई कि आप वहां, आपका हाथ नहीं जाएगा, है कि नहीं? और दूसरी बात, उसको तस्दीक करवाने के लिए, उसको मनवाने के लिए ईश्वर ने कहा कि बस उस चांद को देखो, मेरा नाम हासिल करो, उस चांद से मेरा नाम मांगो। हाँ, उस चांद से मेरा नाम मांगो। फिर उस चांद से आपने कहा, या इमाम मेहदी अस्सलातो अस्सलाम सरकार गौहर शाही अल मदद, मेरी मदद करें और मेरे दिल में रब का नाम, अल्लाह का नाम जो है डाल दें। मेरे दिल में ईश्वर का नाम आप जो है डाल दें। मेरी धड़कने भगवान के नाम के या अल्लाह के नाम से आप जारी कर दें। फिर देखिए तमाशा, आपका दिल जारी हो गया, आपका ईश्वर की तरफ जाने का पहला कदम बढ़ गया। अब सारी किताबें धरी की धरी रह गई। आपका काम तो चांद से हुआ ना, आपका काम चांद से हुआ। तो आप कुरान और कुरान आपका रखा है, जीवन भर सिराने रख के झगड़ा करते रहे और अल्लाह का सिराते मुस्तकीम आपको चांद से मिल रहा है कि नहीं? उसी तरह हमारे सनातन धर्म के लोग वेद और कुरान ये तकिया के नीचे रख के सिर्फ लड़ाई करते रहे, एक दूसरे के जो है कत्लो गारत करते रहे, एक दूसरे पर दोषारोपण करते रहे, हम अच्छे तो हम अच्छे, अपने बच्चों से की लड़ाई लड़ते रहे। भगवान के तरफ जाने वाला रास्ता जो किताबों में था उसमें रद्द बदल करके सिराने रख के झगड़ा करने लगे। अब वो रास्ता कहाँ है? सूरते गौहर शाही चांद में देखें, 3 बार कहें रा राम रा राम रा राम। हे प्रभु, आप कल की अवतार हैं, तो मेरे दिल में मेरे प्रभु राम की नाम का सिमरन बसा दें, मेरे दिल में भगवान के नाम का अखंड संकीर्तन जारी कर दें। फिर देखे तमाशा, आपके दिल की धड़कनें राम राम में तब्दील हो जाएंगी। फिर आप जब तक जिंदा रहेंगे राम राम होती रहेगी, मर जाएंगे फिर भी राम राम होती रहेगी। राम राम करते करते राम राम के पास जाएंगे तो फिर राम कहेंगे, तेरा क्या हिसाब किताब, तेरा चमक धमक ही तेरी हिसाब किताब। फिर वो बैकुंठ चला जाए, है कि नहीं? इसके साथ ही हम अपनी वाणी पर विराम देते हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गौहर शाही।